जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकतों को देखते हुए सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। आतंकवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक में मिले निर्देश के बाद अब सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे में जुट गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अरगाम के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने पर 13 राष्ट्रीय राइफल्स और बांदीपोरा पुलिस के जवानों ने गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। वहीं हंदवाड़ा के काचरी गांव में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को पकड़ लिया। पकड़ा गया आतंकी जाकिर हामिद मीर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकी वारदातों के बाद अमित शाह ने गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को साथ मिलकर एक साथ कार्रवाई करनी होगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हर कीमत पर खत्म करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को घाटी में फिर से पनपते आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगाने को कहा। गृह मंत्री ने आतंकियों के हमदर्दों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने जम्मू संभाग में उभरते आतंकवाद को कुचलने के लिए खास निर्देश भी दिए। कश्मीर घाटी के मॉडल पर जम्मू संभाग से भी आतंकवाद का सफाया होगा। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को जीरो टेरर प्लान के तहत कश्मीर घाटी में प्राप्त उपलब्धि को जम्मू संभाग में दोहराने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के खिलाफ पुराने तरीके से कार्रवाई के बजाय इनोवेटिव तरीका अपनाने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने, सुरंगों का पता लगाने और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और आतंकियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जम्मू संभाग में बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजामों की पुख्ता रणनीति बनाने के लिए आज सुरक्षा समीक्षा की कई दौर की बैठक अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई। इसी के तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने श्रीनगर के सेना के चिनार कोर मुख्यालय में बैठक की और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस बीच जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने कहा है कि मुट्ठी भर बचे आतंकियों से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें जल्द ही मसल दिया जाएगा। इसको लेकर भयभीत होना एक
डिसप्रपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20-25 आदमी अगर ये सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ को, हमारी नॉर्मल बिजनेस को, हमारी नॉर्मल टूरिज़्म को, हमारा नॉर्मल खेतीबाड़ी करने की, हमारा स्कूल और कॉलेजेस और बाकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को रन करने में सक्षम है, ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे। आतंकियों ने 9 से 12 जून के बीच 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए। इन हमलों में 9 तीर्थयात्री मारे गए और सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। उन लोगों का भी पता चलना चाहिए जिन्होंने इन टेररिस्टों को मदद की, उनको ये बताया कि यहाँ यात्री आते हैं, उनको खाना दिया, उनको यहाँ लाए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एनआईए ये सारे एस्पेक्ट्स देखेगी। केंद्र ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। जिस तरह से आतंकवाद को कुचलने की रणनीति बनाई गई है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे।